Veena Modi. Today I am going to start a new topic, new structure. How to speak fluent English and become a great speaker in English. Really essential? Yes or no? Yes. There are two types of the mindset in our society. First mindset and growth mindset, and second one is fixed mindset. जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है हमेशा कुछ नया सीखना, कुछ न कुछ नया सीखना। उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि मेरे पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। वो कैसे भी करके अपने आप को जो है बिल्कुल सेट कर लेता है कि मुझे करना है और मैं इस तरह से कर सकता हूँ। बट फिक्स माइंडसेट के लोग जो है वो क्या करते हैं, मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, मैं कैसे बोलूं, मैं तो ये कर नहीं सकता हूँ, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं तो कर नहीं सकता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है नहीं कि मुझे कोई इंग्लिश सिखाए, मेरे जो पेरेंट्स है वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो मुझे कौन सिखाएगा, मैं कैसे बोल पाऊंगा। ये सारी जो होती है फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की टेंडेंसी होती है। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो ऑलवेज लर्नर होते हैं, मतलब हर चीज को सीखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपका माइंडसेट कैसा है उसे आपको पहचानना है। अगर आप फिक्स माइंडसेट के लोग हैं जो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। और माइंडसेट को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए और जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की पोजीशन लीजिए, आईज क्लोज कीजिए और 3 सेंटेंस आपको डेली। आई लव टू कम्युनिकेट इंग्लिश, आई लाइक स्पीक इंग्लिश, आई कैन डू इट। 3 सेंटेंस आपको डेली रिपीट करने हैं। जब मॉर्निंग में हम चीज ये ब्रेन को मैसेज देते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीड करने लग जाता है, सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज मिल जाता है। डेली आप ये सेंटेंस बोलेंगे ना तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। ऑलरेडी आप सेट हो जाओगे, ऑलरेडी आपका माइंड सेट हो जाएगा, ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यूं आप बहुत तेजी से कोशिश करने लग जाओगे जो आप पहले नहीं करते थे। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, गॉट इट। लेट मी स्टार्ट टुडे स्ट्रक्चर। डिड यू एक्शन। जब हम प्रेजेंट की बात करते थे तब तो अपनी स्ट्रक्चर की थी डू या डज से। ओके, सेंटेंस कौन से थे हमारे पास लास्ट क्लास में? 2 टाइप्स के, एक्शन एंड नॉन एक्शन वाले। अब ये मैं वापिस एक्शन वाले सेंटेंस पे आ गई हूँ। अगर हमको कोई क्वेश्चन पास्ट में पूछना है, पास्ट मतलब कल की बात हो, कोई पुरानी बात हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है जो अभी आज की बात नहीं हो, तो हम कैसे करेंगे? डिड यू एक्शन। क्या तुमने ये काम किया? क्या तुमने ये काम किया था? पुरानी बात, कल की बात। डिड यू एक्शन? आंसर मे बी यस, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मीन्स क्या कि जो आप वर्ब यूज करते हो ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म तक होती है, आपको पता ही है कि वो आपको याद होनी चाहिए। जो मैं वोकेब में आपको जो वर्ब देती हूँ उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आप फाइंड कीजिए कहीं डिक्शनरी से या गूगल पे जाके, और वो आपको ध्यान रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म। यहाँ पे डिड का बोलना आपको ये बता रहा है कि वो पास्ट की क्वेश्चन पूछ रहा है, पास्ट की बात पूछ रहा है मुझसे। आंसर अगर किसी ने इस तरह की बात बोली जिसमें एक्शन का सेकंड फॉर्म है तो आपको ये पता होना चाहिए एक्शन का सेकंड फॉर्म बोला है मीन्स ये पास्ट में आंसर दे रहा है। हाँ मैंने किया था, कल की बात है, यस मैंने किया था, यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म। बट एक तरह से कोई चीज ऐसी होती है कि हम कभी नहीं करते, हमारी हैबिट में नहीं होती, कभी कोई काम गलती से भी हो जाता है, तो हम आंसर कैसे देंगे? यस आई डिड, मैंने किया था, यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म। बट यूजुअली आई डोंट एक्शन, राइट? एम आई राइट? यूजुअली आई डोंट एक्शन। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, कोई एग्जांपल ले लो। ड्राई रश। ड्राई रश का मीनिंग होता है गलत ड्राइविंग करना।
है ना, गाड़ी जो ओवरटेक करते हुए अंधाधुंध निकल जाना, है ना, या कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं हम इस तरह की ड्राइविंग जब करते हैं। तो ड्राइव रैश, ड्राइव रैश, ड्राइव रैश का मतलब होता है गलत तरीके से ड्राइविंग करना। तो कल आप कहीं ठोक ठुका के आए हो, मुझे पता चल गया है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कल का, डिड यू ड्राइव रैश, डिड यू ड्राइव रैश? यस आई ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। तो सेकंड फॉर्म क्या हुआ ड्राइव का? ड्रॉव। यस आई ड्रॉव, नो आई डिड नॉट ड्राइव, बट दोनों जो भी आंसर हो सकता है, बट अगर आपने यस में आंसर दिया कि हाँ गलती से हो गया ऐसा, अगर आप मतलब गिल्ट फील कर रहे हो, तो आप आंसर क्या दे सकते हो? यस आई ड्रॉव रश, बट यूजुअली आई डोंट ड्राइव रश, यूजुअली आई डोंट ड्राइव रश। मैंने कल गाड़ी गलत चलाई थी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे, बट मैं यूजुअली ऐसा करता हूँ, आमतौर पर मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूँ, यूजुअली मैं खराब गाड़ी नहीं चलाता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देना है। अगर आंसर आपको ना में हो, नो आई डिडंट एक्शन बट यूजुअली आई एक्शन, आप इस दूसरी वर्ब ले लीजिए, ड्रीम इन अ डे या लॉस द टेम्पर, कीप फास्ट, स्पीक टू माइंड, कीप फास्ट। हाँ, कीप फास्ट का मतलब होता है व्रत रखना, तो कीप फास्ट हम इसमें लगाते हैं क्वेश्चन, डिड यू कीप फास्ट, डिड यू कीप फास्ट, क्या आपने कल व्रत रखा था? कल की बात है, पुरानी बात है। डिड यू कीप फास्ट यस्टरडे, कल की बात हम मेंशन भी कर सकते हैं। डिड यू कीप फास्ट यस्टरडे? आंसर में भी नो आई डिडंट, नो आई डिडंट कीप फास्ट यस्टरडे, नो I didn't keep fast yesterday, but usually, इसमें usually नहीं आएगा, आमतौर पे हम नहीं करते हैं। No, I didn't keep fast yesterday, but today I kept fast. कल नहीं रखा था, आज रखा है, तो भी आप इस तरह से आंसर दे सकते हो। या कुछ ऐसा हो कि कोई अच्छी बात हो, अच्छी बात ले लेते हैं हम, गेट अप अर्ली, डिड यू गेट अप अर्ली, क्या तुम कल जल्दी उठे थे? डिड यू गेट अप अर्ली? नो आई डिडंट गेट अप अर्ली, बट यूजुअली आई गेट अप अर्ली। कल मैं लेट हो गया था, कल मैं जल्दी नहीं उठ पाया था, मेरी मजबूरी थी, बट आमतौर पर मैं जल्दी उठता हूँ। तो आंसर में भी नो आई डिडंट गेट अप अर्ली यस्टरडे, बट यूजुअली आई गेट अप अर्ली। कोई काम गलत हो, आप रॉन्ग कैटेगरी में रखते हो, कुछ काम होते हैं वो आप राइट कैटेगरी में रखते हो। तो जब राइट कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, हमारा आंसर देते हैं, तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है, कि आज तो मैंने मिस कर दिया था, बट मैं यूजुअली करता हूँ। या नेगेटिव काम होगा तो कैसे करेंगे? नहीं, मैं करता नहीं हूँ, बट आज मुझसे हो गया था। इस तरह का आंसर देते हो आप। तो जिस तरह से आप आंसर अपनी हिंदी मदर टंग में देते हो, उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करना है। अगर यही बात सिंगल पर्सन की हो, तो मैं आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे नो कंफ्यूजन हो या प्लूरल हो आपका सब्जेक्ट, आपको क्वेश्चन डेट से ही पूछना है। आपको क्वेश्चन डेट से पूछना, आंसर एक्शन का सेकंड फॉर्म लगा के देना। दैट इज क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट, डिड ही एक्शन, डिड ही एक्शन, क्या उसने यह काम किया? डिड ही एक्शन, क्या उसने यह काम किया? यस ही एक्शन सेकंड फॉर्म, यस उसने किया, यस उसने ये काम किया, बट यूजुअली वो नहीं करता है, बट यूजुअली ही डजंट। ओके, डिड ही एक्शन, क्या डिड ही, नेक्स्ट लॉस द टेम्पर। ओके, लॉस द टेम्पर, मैं आपको सबसे पहले वोकेब्स बता देती हूँ। ड्राइव रश मीन्स गलत तरीके से गाड़ी चलाना, ड्रीम इन अ डे दिन में सपने देखना, लॉस द टेम्पर अपना आपा खो जाना, जब हम ज्यादा गुस्से में होते ना तो हम अपना आपा खो जाते हैं। आई लॉस द टेम्पर,
yesterday, कल मेरा दिमाग बिल्कुल खराब था, मुझसे गलती हो गई. ओके, I lost, lose का हो जाएगा lost. Keep fast, व्रत रखना. Speak to mind, सोच समझ कर बोलना. Take siesta, बहुत अच्छी वोकेब है ये. टेक सिएस्टा मीन्स हम जब थक जाते हैं दिन में लंच के बाद थोड़ी सी झपकी लेते हैं. आपने झपकी लेने के लिए नैप यूज किया होगा, बट सिएस्टा हम उस जगह यूज करते हैं जब हम दोपहर की नींद निकालते हैं. तो उसके लिए पर्टिकुलर इस वर्ड से हम मेंशन करते हैं टेक सिएस्टा. कम इन टाइम, समय पर आना, और गेट अप अर्ली. अब हम यूज करेंगे टेक सिएस्टा. Did he take siesta? कल उसने दोपहर की नींद निकाल ली थी क्या? Yes, he taken. Yes, he took siesta, but usually he don't take siesta. उसने कल दोपहर की नींद निकाली थी, बट वो रोज नहीं सोता. यूजुअली उसकी दिनचर्या में ये चीज शामिल नहीं, कोई दिन में रोज सोता है, बट कल निकाल ली थी उसने, थका हुआ होगा. तो आपको इस तरह से आंसर देना सीखना है कि मुझे किस तरह से क्या यूज करना है. नो ही डोंट एक्शन, या तो फिर आंसर होगा नो में. नो ही डोंट एक्शन, वो करता नहीं इसलिए उसने कल भी नहीं किया, ये भी आंसर हो सकता है. नो, क्या नो? नो ही डोंट टेक सिएस्टा. नो ही डोंट टेक सिएस्टा एवर, वो कभी नहीं सोता है इसलिए वो कल भी नहीं सोया था दिन में. तो नो ही डोंट टेक सिएस्टा, सो he didn't take siesta yesterday. बोल सकते हैं हम. ये आपको सोचना है किस तरह से आंसर देना चाहोगे. कोई चीज आपके लिए अच्छी होती है. हमारे बड़े हमसे जब क्वेश्चन पूछते हैं कि कल तुमने एक काम किया था, ठीक है, कोई काम नेगेटिव किया होगा तो आपको डांट पड़ेगी. जब कोई काम पॉजिटिव किया होगा तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे. तो वो आपको कैसे करना है, यहाँ पे स्टार बना रखा मैंने, आप देखिए इस स्ट्रक्चर को. It's not good of you. It's not good of him. He should action. ठीक है. अगर आंसर आया yes, he took siesta, वो कल सोया था, तो दिन में सोना अच्छी बात है नहीं है. ठीक है. It's not good of him, यह बात उसके लिए अच्छी नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है दिन में सोना. It's not good of him, उसकी बात कर रहे हैं. It's not good of him. He should क्या करना चाहिए? He should not take siesta, उसको दिन में नहीं सोना चाहिए. तो should not भी लगा सकते हैं, या ये आप हमेशा यूज कीजिए. It's not good of you, you should action. This is a formula to converse effective answer. Okay, effective communication. It's not good of you, you should action. ठीक है. मैंने पूछा Did you get up early? Yes, I got up early. Get का got हो गया. Yes, I got up early, but usually I don't get up early. Okay. Next, अगर कोई क्वेश्चन पूछा कोई नेगेटिव में क्या है, आज नेगेटिव में टेक सिएस्टा नेगेटिव हो गया, एक ड्राई वेश नेगेटिव हो गया, लूज टेम्पर, स्पीक टू माइंड, कीप फास्ट, पॉजिटिव, टेक लिकर. ओके. डिड यू टेक लिकर, कल पार्टी थी, आपने शराब पी थी. डिड यू टेक लिकर? यस, आई टुक लिकर. इट्स नॉट गुड ऑफ यू शुडंट टेक लिकर, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है. इट्स नॉट गुड ऑफ यू शुड नॉट टेक लिकर. यू शुडंट टेक लिकर, ये आपको नहीं पीना चाहिए. इस